नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की संपत्ति को ईडी द्वारा जब्त करने के बाद राजधानी में राजनीतिक घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के दस्तावेज ने बीजेपी के झूठ को बेनकाब कर दिया है। ईडी ने सिसोदिया की महज 16 लाख की संपत्ति ही जब्त की है, तो वहीं उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 65 लाख की संपत्ति अटैच की है। दोनों की मिलाकर कुल संपत्ति 80 लाख की है, जबकि बीजेपी ने यह कहा कि सिसोदिया की संपत्ति जब्त होने के बाद शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता साबित हो गई है। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्हें आम आदमी पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने की साजिश रचने वाले मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की 52 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी द्वारा जब्त करने के बाद उनकी असलियत सामने आ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। मीडिया में स्टोरीज प्लांट करी जा रही हैं कि मनीष सिसोदिया जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हो गई, जबकि ईडी के खुद के डॉक्यूमेंट्स 3 जुलाई का जो ईडी का ऑर्डर है जिसके तहत ये प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं, जब्त हुई हैं, वो खुद दिखा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी के बैंक अकाउंट में, ये ईडी का खुद का ऑर्डर है जो दिखा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी का एक बैंक अकाउंट और 2 फ्लैट्स अटैच हुए हैं और जब्त हुए। उनका खुद का ऑर्डर ये दिखा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है जिसमें मात्र 11,50,000 रुपए हैं। ये ईडी का खुद का ऑर्डर दिखा रहा है। दूसरा, जो 2 फ्लैट्स मनीष सिसोदिया जी के जब्त किए हैं ईडी ने, उसमें से एक फ्लैट वसुंधरा गाजियाबाद में है जो मनीष सिसोदिया जी ने 2005 में खरीदा था, यानी आज से 18 साल पहले। और ईडी वाले खुद ये बता रहे हैं कि उसकी कीमत, आज की उसकी वैल्यू मात्र 5,07,000 रुपए। जो दूसरा फ्लैट मनीष सिसोदिया जी का जब्त हुआ है वो मयूर विहार में है। ईडी वाले खुद ये बता रहे हैं कि ये फ्लैट 2018 में खरीदा हुआ है, आज से 5 साल पहले। इस एक्साइज पॉलिसी को जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो पॉलिसी बनने से कई साल पहले। और खुद ये कह रहे हैं कि उस फ्लैट की वैल्यू 65 लाख रुपए है। 65 लाख, 5 लाख यानी 70 लाख, और उसके अलावा 11 लाख यानी 81 लाख रुपए। मनीष सिसोदिया जी की कुल संपत्ति ईडी के रिकॉर्ड्स के अनुसार खुद मात्र 81 लाख रुपए है, जिसमें 2 ऐसे फ्लैट्स हैं जो 18 साल पुराना है एक और 5 साल पुराना है दूसरा। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ फैला रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ये आम आदमी पार्टी के नेता ही हैं जो जेल जाने के बाद भी अपनी पार्टी ना छोड़कर बीजेपी में नहीं जाते हैं। तो इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगी, खुद के ईडी के डॉक्यूमेंट्स देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि शराब घोटाले में किस किस ने कितना कितना लूटा है और क्यों वो अब तक इन शराब घोटालेबाजों के मुख्य अपराधियों को कट्टर ईमानदार कहकर संरक्षण देते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये संरक्षण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शराब घोटाले की आंच उनके दरवाजे तक पहुंच रही है? क्योंकि हमने देखा है कि पहले हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की मनीष सिसोदिया को राहत देने से मना करते वक्त कि वो चीफ आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने पीएमएलए के केस में ये टिप्पणी की है, फाइंडिंग पाया है कि पूरी की पूरी शराब पॉलिसी में ही कई सारे लूपहोल रखे गए थे जिससे कि ये अवैध कार्य किया जा सकता है। ये सबूत भी सामने आए हैं कि कैसे केजरीवाल जी की पूरे संज्ञान में था कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया, कैसे उसमें अलग अलग प्रकार के लूपहोल्स रखे गए
ताकि मोटा भ्रष्टाचार किया जा सके। और इसका जवाब देने के बदले बार बार अरविंद केजरीवाल जी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। क्या कोर्ट ने बार बार मनीष सिसोदिया को राहत देने से मना किया है तो कोर्ट उनको विक्टिम बना रही है? आज मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल केवल ये जवाब दे कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आने क्यों दिया गया, होलसेल प्राइवेट के पास क्यों दिया गया, और जो बड़ा बड़ा मुनाफा भ्रष्टाचारियों को दिलवाया गया शराब घोटाले के तहत, उसका जवाब क्या है? उसका जवाब दे नहीं पाते, केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और कोर्ट भी इसमें कहीं ना कहीं मुहर लगा। ईडी ने मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की है और उनकी कुछ संपत्ति को जब्त किया गया है। और ये जो संपत्ति जब्त की गई है, इसके बाद से दिल्ली में सियासी घमासान लगातार जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये साफ कह रही है कि ईडी की जो रिपोर्ट है उससे बीजेपी बेनकाब हो गई है और ईडी बेनकाब हो गई है। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो शुरुआत से लगाती आ रही है, और उसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। और उन दोनों का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया की जो असलियत है वो सामने आ गई है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। मुकुंद कुमार जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भरत सिंह जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, और सुषमा शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले सुषमा जी, शुरुआत आप से करना चाहूंगी, क्योंकि मामला मनीष सिसोदिया की संपत्ति जब्त करने का है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर हो रही है और कई ऐसे पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी जो बता रही है, जिसमें यह साबित हो रहा है कि मनीष सिसोदिया की जो संपत्ति है ये जब्ती लायक थी ही नहीं। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो संपत्ति जब्त हुई है वो 2018 से पहले की है। तब एक्साइज नीति बनी ही नहीं थी और 11,50,000 रुपए का उनका एक संपत्ति है, और एक फ्लैट जो 5 लाख का है और एक 65 लाख का है। तो ये जो भी संपत्ति जब्त हुई है ये सारी की सारी सब 2018 से पहले सब एक्साइज नीति बनी ही नहीं थी, क्योंकि ईडी और ईडी के पास जो भी है, मुझे लगता है केंद्र को वो सारे दस्तावेज चेक करने चाहिए और तब आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी तरह सिसोदिया जी को घेरना चाहते हैं। देखिए, अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई उसके पुख्ता सबूत अभी नहीं है, और मुझे लगता है कि जब तक ये पूरी तरह से ओपन ना हो तब तक आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए। ठीक है मुकुंद कुमार जी, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है और ईडी बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि ये जो संपत्ति है, एक जो प्रॉपर्टी है वो 5 लाख की है और 2005 में खरीदी गई थी मनीष सिसोदिया द्वारा। दूसरे जो प्रॉपर्टी है वो 65 लाख की बताई जा रही है, जो खरीदी गई थी 2018 में, यानी कि एक्साइज पॉलिसी बनने से भी पहले। इस तरीके की बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा। जी मुस्कान जी नमस्कार, भरत जी को नमस्कार और सुषमा जी को भी मेरा प्रणाम। आम आदमी पार्टी के जो बयान है वो हमेशा से ही देश के किसी भी एजेंसी पे न विश्वास करने वाली और किसी पे भी भरोसा करने वाली बयान कभी नहीं होती, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो देश का कोई भी एजेंसी हो, चाहे सीबीआई हो या देश की सेना ही क्यों ना हो। आम आदमी पार्टी देश के किसी भी एजेंसी पे विश्वास नहीं करती, और अगर दिल्ली में हवा का रुख भी बदलता है तो उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी होता है। आज अभी सुषमा जी जो कह रही हैं तो वो मनीष सिसोदिया जी का राजनीति में आने से पहले का नेटवर्थ देख लें कि उन्होंने जो पहले चुनाव में अपना नेटवर्थ फाइल किया वो नेटवर्थ क्या था, तो फिर कहां से आ गई ये संपत्ति। अगर वो उससे पहले की थी तो फिर उस पहले एफिडेविट में घोषित क्यों नहीं थी। सिर्फ 26 लाख की नेटवर्थ थी उनकी, और जो कि फिर 2020 के चुनाव में उनके कुछ एसेट्स घट के 17,736 रुपए घट जाते हैं। तो कोर्ट की कार्रवाई और ईडी की कार्रवाई
न्यायपालिका पे अविश्वास और देश की एक सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी पे अविश्वास, ये मतलब क्या क्या हो? फिर तो हम जो कर रहे हैं वही सही है। हम शोर मचाते हैं भाई, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, यहाँ तो हर तंत्र ही खत्म कर रहे हैं आप। कौन से तंत्र पे आपको विश्वास है? न न्यायपालिका पे आपको विश्वास है। आपको अगर इतना है तो आज तक राहत क्यों नहीं मिली? आज तक अगर कुछ भी नहीं है इस मामले में तो आज तक न्यायपालिका ने बेल क्यों नहीं दिया इन दोनों विक्टिम को, सत्येंद्र जैन जी को भी और मनीष सिसोदिया जी को भी? तो यहां ये इतना बड़ा क्राइम इन्वॉल्व है, इसमें 1934 करोड़, इतना बड़ा क्राइम इन्वॉल्व है और इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जब 12 लोगों को अरेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, जांचें खुल के आ रही हैं, इसमें इन्वॉल्व दिनेश अरोड़ा ने खुद ही बयान दिया क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इन्वॉल्वमेंट है। ईडी के चार्जशीट में वो फाइल्ड है। 10 सितंबर 2022 को रिटेलर्स के साथ मनीष सिसोदिया मीटिंग करते हैं। एक प्रदेश का डिप्टी सीएम मीटिंग करता है शराब के रिटेलर्स के साथ, जिस मीटिंग में दिनेश अरोड़ा जी लेट आते हैं और मनीष सिसोदिया जी उनको कहते हैं आओ मेरे साथ, मेरे बराबर में बैठ जाओ। तो ये बाजार के लोगों को और मार्केट में रिटेलर्स को क्या मैसेज देता है? तो ये होलसेल टू रिटेल की पॉलिसी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वापस शामिल करने की पॉलिसी, सारा मतलब न्यायिक व्यवस्था को सब कुछ दिख रहा है और ईडी इस काम का एक्सपर्टीज है। ठीक है भरत सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस भी साफ तौर पर यह कह रही है कि असलियत सामने आ चुकी है मनीष सिसोदिया की, और आम आदमी पार्टी के जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं उनकी ये असलियत है कि ईडी ने इतने करोड़ की संपत्ति जब्त की है। देखिए मुस्कान जी, ये वही आम आदमी पार्टी है जो रामलीला मैदान पे जब केजरीवाल ये चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी, जब आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी तब शीला दीक्षित हमारी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनके ऊपर अनगढ़ कितने आरोप, अनगढ़ मतलब मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे थे अन्ना हजारे जी को लेके। अन्ना हजारे इनके मुखिया थे और केजरीवाल जी साथ में थे। तो शायद सुषमा जी को वो दिन याद है या नहीं है, पता नहीं, उस समय पार्टी में थी या नहीं थी, पार्टी बनी नहीं थी, लेकिन उनके साथी की नहीं है। जो नेता ये कह के आता है कि हम भ्रष्टाचार देश से मिटा देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है, मुझे लगता है कांग्रेसी नहीं, जितनी भी पार्टियां थी इस देश में हैं वो सभी भ्रष्टाचारी। और केजरीवाल जी कहते थे कि इन सबको खत्म करना है, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और उन्होंने जाके घर घर यही कहा कि सारे देश की पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, मुझे आप चुन के दीजिए, मैं दिल्ली से नहीं पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। अब देखिए दुर्भाग्य, देखिए आम आदमी पार्टी का, इनके दो मंत्री जो है दिल्ली के जेल में है, पंजाब के मंत्रियों पे भी आरोप लगा, जेल में कुछ को बर्खास्त किया, ये भी आपको पता होगा। तो जब आप ये कह रहे थे कि देश की सभी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, तो आपके नेता क्या कर रहे हैं भाई? आपके नेता भ्रष्टाचार किए तभी तो जेल में जा रहे हैं। अच्छा, जेल में गए हैं तो ये कोर्ट के ऊपर सारा दारोमदार आता है कि उनको बेल को रिजेक्ट करना है कि उनको बेल देना है। अब ये तो कांग्रेस पार्टी तो बेल नहीं दिला सकती है, न दूसरी कोई पार्टी दिला सकती है। अगर आप साफ सुथरे हैं, अगर आप सही है तो आपको कोर्ट बेल देगी, जमानत देगी। लेकिन थोड़ा इसे भी समझने वाली बात है कि 2018 का ये मामला जो बता रहे कि जो प्रॉपर्टी अटैच किया है वो 2018 के पहले का है, जैसा वो कह रहे हैं, जो आरोप
आम आदमी पार्टी लगा रही है, और जो भाजपा कह रही है कि नहीं ये पहले का है, नहीं है ये अभी का है। लेकिन मुझे लगता है कि ईडी ने जो अटैच किया उसमें 2018 के पहले का बताया। तो भी एक जो है एक जांच का विषय है। लेकिन अब ये कहावत तो सटीक बैठती है कि चोर मचाए शोर। जब आप ये कह रहे थे कि भाई हम तो सब पूरा भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, और अब आपके ही नेता भ्रष्टाचार के आरोप में, देखिए आरोप तय करना नहीं तय करना वो तो कोर्ट का काम है। लेकिन अगर आपके ऊपर आरोप लग गए हैं तो आप उसको सिद्ध करिए कोर्ट में कि भाई मैं आरोपी नहीं हूं, मतलब मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मुझे आरोपी बनाया गया है। जब केस खत्म होगा तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्रीय एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग हो रहा है पूरे देश में, सिर्फ विपक्ष के लिए। ये इसमें कोई जो है दो राय या दो मत नहीं हो सकती है मुस्कान जी। ठीक है भरत ये जी, पूरे देश में हो रहा है जी। एक सुषमा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि दोनों पार्टियां यहाँ पर आरोप लगा रही है और सीधे तौर पर ये कहना है कि कट्टर ईमानदार पार्टी जो खुद को बताती है, और बीजेपी तो ये कह रही है कि ये 2018 से पहले की संपत्तियां नहीं है, अभी की है। और दूसरी बात ये कि अगर ये 2018 से पहले की है, चुनाव से पहले की है, तो चुनाव में फिर जो नेटवर्थ बताई गई थी मनीष सिसोदिया द्वारा, फिर या तो वो गलत है या फिर ये संपत्तियों जो 2018 के बाद की है। अब ये आप बताइए। सुषमा जी, चलिए संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मुकुंद जी आपके पास आना चाहूंगी एक बार फिर से। हालांकि संपर्क टूट चुका है सुषमा जी से, उनको जोड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, दूसरी ओर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग तो शुरू से ही करती आ रही है बीजेपी। सीधे तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर। और अब मनीष सिसोदिया को हालांकि जमानत नहीं मिल रही है, कोई राहत नहीं मिल रही है, लेकिन उन पर आरोप भी सिद्ध नहीं हुए हैं अभी तक। हाँ, मैंने पहले भी कहा आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं जब तक एक्यूज रहता है कोर्ट में, तो जब तक सिद्ध नहीं हो रही है। लेकिन अगर कुछ करप्शन है ही नहीं तो जमानत की राहत क्यों नहीं मिल रही? आज जुडिशरी सिस्टम में हर क्राइम के लिए प्रावधान है ना भाई जमानत का। तो आज इतने दिनों से अगर कुछ है ही नहीं तो जमानत क्यों नहीं मिल रही? ये तो बात सही है कि कोई भी क्राइम को एस्टेब्लिश होने में या उसको सिद्ध करने में जो कानूनी प्रक्रिया का समय लगता है वो समय लगेगा। चार्जशीट पे चार्जशीट दायर हो रही हैं जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन अगर जुडिशरी सिस्टम को ये लगता है कि नहीं ठीक है ये जांच चलेगी, लंबी चलेगी, बट इनको राहत दी जा सकती है, तो राहत मिल जाती, अब तक बेल मिल जाता। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो है। बाकी उस पे सत्ता पे आरोप लगाना इस तरह का, क्योंकि वो केंद्र की एजेंसी है, तो ये एक विपक्ष का बहुत ही साधारण और सदियों से चलता हुआ फॉर्मूला आया है कि हाँ कोई भी केंद्रीय एजेंसी अगर कुछ कार्रवाई कर रही है तो वो सत्ता पक्ष के लिए ही कर रही है। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। शायद पहले की प्रैक्टिस ऐसी होती रही हो, इसलिए जैसा आप करते हैं वैसा ही आप मानते हैं कि सब वैसा ही कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी को अभी भरत भाई ने कहा ना कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां ही चोर थी उनके लिए। तब जब ये इस आंदोलन में आए थे, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में, और वहां से आके जब ये पार्टी की फॉर्मेशन हुई तो उस समय देश में उनके अलावा सारे लोग ही उनको चोर दिखाई देते थे, सारे भ्रष्टाचारी दिखाई देते थे। और वहां से जब निकल के आए तो आज तक के इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों में इनका ही नाम आ रहा है। तो ये तो सत्ता के विपरीत जो एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, जो एक फॉर्मेट बन चुका है कह सकते हैं, तो उस तरह का स्टेटमेंट मानता हूं। ठीक है, सुषमा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुषमा जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, एक्चुअली मुझे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है आज बहुत। जी,
जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी सीज की गई है, इसमें सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि ये प्रॉपर्टी 2018 के बाद की है, और अगर 2018 से पहले की ये प्रॉपर्टी है तो फिर आप ये बता दीजिए कि जब चुनावों में नेटवर्थ दी गई थी लगभग 26 लाख की, तो या तो वो नेटवर्थ गलत थी या फिर ये संपत्तियां 2018 के बाद की हैं। अब क्या कुछ ये पूरा है मामला, आप बताएं। देखिए, हम तो ये बोलेंगे कि जो ये इन्होंने 52 करोड़ का कहा है कि संपत्ति जब्त की है, तो वो तो इस टाइप के अभी किसी भी तरह के दस्तावेज सामने नहीं आए हैं। और हमें न्याय प्रणाली पर, हिंदुस्तान की प्रणाली पर हमें पूरा विश्वास है, पूर्णतः हम विश्वास में हैं। इसीलिए हमारे नेता अगर अभी जेल में हैं तो हम किसी भी दबाव में आकर हम क्योंकि दबाव तो हो रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दें और आप जो हैं केंद्र सरकार से मिल जाएं। और हमारे नेता जो हैं वो बिल्कुल सच्चे और स्वच्छ छवि के हैं, और इसीलिए वो आराम से इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है। तो फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है न्यायपालिका से, ये भी तो बड़ा सवाल है ना सुषमा जी, ये तो पूछ रहे हैं आपसे। आपको जो जमानत नहीं मिल रही है ये तो सभी जानते हैं कि ये देखिए, ये तो डराने का तरीका है कि और सबको जमानतें मिल जा रही हैं, लेकिन इन्हीं को क्यों नहीं मिल रही हैं। तो ये तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति और हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को पता है कि कौन सही है और कौन गलत है, और क्यों इनको जमानत नहीं मिल रही है। क्योंकि सच सामने आएगा, हमें विश्वास है। मैं समझना चाहूंगी सुषमा जी आपसे, आप किस सच की बात कर रही हैं? आप कह रही हैं कि न्यायपालिका से जमानत नहीं मिल रही है, बाकी सबको मिल रही है लेकिन मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही है, तो ये पता नहीं क्यों हो रहा है। तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि बीजेपी ही चला रही है न्यायपालिका को भी? क्या ऐसा आरोप लगा रही हैं आप? नहीं, देखिए, क्योंकि जब इसके पर सुनवाई होती है तो कभी ईडी के वकील नहीं आते, कभी छुट्टी पे होते हैं, तो नेचुरली दूसरे पक्ष का भी वकील होना वहाँ जरूरी होता है। और इसलिए कोई बात नहीं, हम सच जो है सामने आता है, तकलीफ जरूर होती है। और सत्येंद्र जैन जी को भी कहाँ मिली अग्रिम जमानत, 1 साल के बाद मिली, वो भी बहुत बीमार थे। लेकिन हमारे जो नेता हैं वो झुकने और टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सच्चे हैं और साफ छवि वाले हैं। ठीक है भरत जी, सुषमा जी तो खुद को साफ छवि वाला बता रही हैं, पूरी आम आदमी पार्टी को साफ छवि वाला करार रही हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो मान चुके हैं कि अभी आने वाले समय में तो जल्द मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने वाली है। देखिए मुस्कान जी, देश की जनता ने 2 पार्टियों पे बहुत भरोसा किया, एक आम आदमी पार्टी पे और एक भाजपा नरेंद्र मोदी जी पे। और दोनों पार्टियों पे भरोसा किस लिए किया? क्योंकि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार अपने आप को बता के आई कि मैं कट्टर ईमानदार हूं और मैं सभी जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सभी को जेल भेजूंगा। भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव के पहले हर मंच पे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, काले धन की बात कर करके लोगों को गुमराह कर करके आज जो है सरकार में बैठे हैं पिछले 9 सालों से। लेकिन देखा जाए तो दोनों पार्टियां, जितना जनता ने इनके ऊपर विश्वास जताया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, तो भ्रष्टाचार भी अपने चरम सीमा पे चल रहा है। और महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये तो देश की कमर तोड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मंच से खड़े होके ये कहते हैं कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला होता है, बैंक घोटाला होता है, और वो करती है देश की प्रमुख पार्टी एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको नेचुरल करप्ट पार्टी जो है कहते हैं देश के प्रधानमंत्री।
और वो भाषण देते हैं मंच से, 4 दिन नहीं होता है कि उसी पार्टी के जिसके ऊपर आरोप आपने लगाया 70,000 करोड़ का, नाम भी लिया एनसीपी पार्टी, नाम भी लिया अजित पवार, उसके बाद क्या होता है देखिए कि वो सभी जितने भी दागी थे वो सब भाजपा में आज उप मुख्यमंत्री बन गए और कैबिनेट मंत्री बन गए। तो देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप कितना भी भ्रष्टाचार करें, यानी कि भाजपा ये कहती है आप देश में कितना भी भ्रष्टाचार करें, अगर आप हमारी पार्टी में आ जाते हैं तो आपको मलाईदार पद भी मिलेगा और सारे भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप लगे हैं, अगर आरोप के साथ साथ अगर उसमें आप कन्विक्ट भी है तो भी आपको कोई सजा नहीं होगी। ये तो भाजपा का चेहरा दिख गया सामने देश के। आम आदमी अपने पूरे कैरियर में ये आरोप लगाती रही कि सभी पार्टी और खास करके कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाती रही कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, और उनके ही नेता जो है आज की तारीख में सब जेल में जा रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है ना दोनों पार्टियों से कि देश की जनता ने आप पे भरोसा किया, हम भ्रष्टाचारी थे, आप कहते थे हम भ्रष्टाचारी हैं, हम जो है रोजगार नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, 450 का सिलेंडर था। तो आज आप क्या कर रहे हैं? दोनों को अपने गिरेबान में झांकने का वक्त आ गया है और देश की जनता इसे देख रही है मुस्कान जी, और इसी वजह से कर्नाटक में, हिमाचल में इनकी जो है हार हुई है। अब 5 राज्यों का चुनाव है। चलिए आपके सवालों का जवाब मैं लूंगी दोनों पार्टियों से, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड आयुर्वेद और योग का जन्म स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में एक अनूठी शांति है, सुकून और आनंद की अनुभूति है, जिसका अनुभव करने यहाँ साल के 12 महीने पर्यटक देश और विदेशों के कोने कोने से आते रहते हैं। यहाँ आने वाले आगंतुकों को पर्यटन से संबंधित विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नई टूरिज्म पॉलिसी 2023 लागू की है। इस नीति के लागू होने के बाद से यहाँ सभी पर्यटन स्थलों और गेटवे हब पर पूरे सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता परक सुविधाओं के साथ पर्यटन का एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नई पर्यटन नीति स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार से जोड़ रही है और पर्यटन के क्षेत्र में उद्यमशीलता के नए रास्ते बनाकर बाहर पलायन कर चुके युवाओं को वापस उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित कर रही है। मैं पहले मुंबई में था, फिर उसके ईयर 21 में मैंने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करा इस वीर चंद गढ़वाली स्कीम के थ्रू। इसके लिए मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का I'd like to thank them। इस नीति के लागू होने के बाद से यहाँ का फेयर एंड फेस्टिवल टूरिज्म, इवेंट टूरिज्म, आर्ट एंड क्राफ्ट टूरिज्म, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म को नए आयाम मिल सकेंगे। ये नई नीति उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को होम स्टे टूरिज्म, टूरिस्ट गाइड सेवाएं, पर्यटन उत्पाद जैसे उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध करवाने में सक्षम साबित हो रही है। ये विकसित होते भव्य पर्यटन का प्रमाण है। ये नव उत्तराखंड निर्माण है। पता है, आई वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती सी, कुछ बनना चाहती सी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ।
खुद दा बिजनेस पर उस विच पैसे तो वाधू लगणगे। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, मैं कर रही हूँ। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, वो मेरी क्लाइंट है। मैं LIC एजेंट हाँ। LIC एजेंट बनो, हुण वड्डा सोचो। साडी वेबसाइट ते जाओ ਜਾਂ अपनी नजदीकी LIC शाखा नाल संपर्क करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुकुंद जी, अब शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि भरत जी ने सिरे तौर पर आरोप लगाया है कि जनता ने विश्वास किया बीजेपी पर और जनता ने विश्वास किया आम आदमी पार्टी पर, लेकिन दोनों ने ही भ्रष्टाचार कुछ इतना किया कि अब जनता पछता रही है कि उस पर विश्वास क्यों किया। जी मुस्कान जी, भरत जी का काम है आरोप लगाना, और आरोप आज हमारे 9 साल के शासनकाल में कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी पे और कितने सिद्ध हुए, क्या भरत भाई इसको स्पेसिफिक बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कोई आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का। माननीय राजीव गांधी जी ने जो कांग्रेस के लिए एक रिकॉर्ड बना के संसद भवन में आते हैं और उन्होंने एक इतना अच्छा बयान दिया था कि हमारे यहां से 10 रुपए चलता है और जनता के पास जाके 1 रुपया पहुंचता है। तो भ्रष्टाचार वहां था, या आज जो 10 रुपए चलता है वो सीधे जाके 10 रुपए पहुंचता है? भ्रष्टाचार यहां है। तो बातें हैं, बातों का क्या कुछ भी कहना है। आज बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं। 2014-15 में जो पर कैपिटा इनकम था वो 86,647 रुपए था, और आज पर कैपिटा इनकम 1,72,000 रुपए है। वर्ल्ड ट्रेजरी फोरम के प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है कि इंडिया पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा अगर फाइनेंशियल डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो वो इंडिया से हो रहा है, और प्रोजेक्ट्स की फंडिंग जो स्टार्टअप में इंडिया में हो रही है वो और कहीं नहीं हो रहा। तो ये बातें तो है, ठीक है, कौन सी बात करनी है और कौन से चश्मे से क्या देखना है, ये प्रतिपक्ष का चश्मा अलग है और हम जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करते हैं बस। और काम के धुन में जो है वो स्कोर बोर्ड दिखाई नहीं देता कि स्कोर बोर्ड पे कितना अंक आया। अच्छे बैट्समैन को तभी पता लगता है सेंचुरी हो गई और जनता ताली बजाती है। तो हर चुनाव में जनता ताली बजा रही है और हम अपना काम करते जा रहे हैं। ठीक है भरत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं 2 बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मुस्कान जी। विपक्षी पार्टियों के लिए भाजपा ने नई रोजगार गारंटी योजना लेके आई, और वो रोजगार गारंटी योजना क्या है कि आप जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आप एकदम साफ सुथरे धुले हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो वॉशिंग मशीन रखी है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप पहले इन्होंने लगाया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आज उनको मुख्यमंत्री बना दिया। जितने बड़े भ्रष्टाचारी आप होंगे उतने बड़े पदों से आपको नवाजा जाएगा। दूसरा 17,000 करोड़ का जो है आप आरोप लगाए राष्ट्रवादी के अजित पवार के ऊपर, उनको मुख्यमंत्री आपने बनाया। उसके बाद में आपने जो है 2 साल सजा काट के आए छगन भुजबल जी के ऊपर, वो कैबिनेट मंत्री बनते हैं महाराष्ट्र में 4 दिन पहले। नारायण राणे जी के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए आपने, आपकी पार्टी में आ गए, वो कैबिनेट मंत्री बन गए।
आपके साथ। तो जितनी बड़ी आप भ्रष्टाचारी हैं, आपको उतना ही बड़ा पद हम देंगे, लेकिन आप हमारी पार्टी में जाइए। दूसरा मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देश में कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ है। अभी हमारे भाजपा के भाई कह रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, बहुत कम हो गया है। मैं इसको इसको मानता हूं। मैं आपने सच कहा है कि भ्रष्टाचार देश में कम हो गया है। उसका कारण ये है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उन्होंने उसको आपने अपनी पार्टी में लेना शुरू कर दिया है, और नहीं ले रहे हैं तो उसको दबा रहे हैं ईडी से, सीबीआई से, हर जांच एजेंसी, केंद्रीय एजेंसियों से। तो मुस्कान के जितने भ्रष्टाचारी इस देश में थे, चाहे वो आप आरोप लगा रहे थे, आप सिद्ध कर रहे थे, या आरोप लगा के उनको अंदर डाल रहे थे, तो वो सारे लोग घबरा के अपने आपके साथ आ जा रहे हैं, या तो आप अपने साथ ले रहे हैं और उनको पद भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप उनको जो है अंदर से जो है आत्मा तृप्ति भी उनके कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत मान सम्मान भी दे रहे हैं। भले अपने पार्टियों के नेताओं को आप साइडलाइन कर दीजिए, दूर उठा के मक्खी के जैसा फेंक दीजिए, लेकिन जो भ्रष्टाचारी नेता आ रहे हैं उनको आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सारा पद देंगे, प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। तो ये सारा पद आप जो है भ्रष्टाचारियों के लिए खाली किए हैं। तो कहावत है ना कि सारे भ्रष्टाचारी जब मेरी तरफ आ जाएंगे, मेरे पाले में आ जाएंगे, तो भ्रष्टाचार रहेगा ही कहां देश में। तो वो सारा भ्रष्टाचारी मुस्कान जी इस समय भाजपा ने अपने अंदर समाहित कर लिया है, तो अब भ्रष्टाचारी नहीं दिखेंगे। अब जो आपको दिखेंगे विपक्ष में नेता, वो एकदम अच्छे नेता दिखेंगे मुस्कान जी, साफ सुथरे नेता दिखेंगे, और देश के हितों के लिए, देश की लड़ाई के लिए काम करने वाले नेता दिखेंगे। ठीक है मुकुंद जी, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले सुषमा जी के पास मैं एक बार जाना चाहूंगी। सुषमा जी, आरोप भरत जी ने आप पर भी लगाए थे, आम आदमी पार्टी पर भी, सीधे तौर पर कि आम आदमी पार्टी शुरुआत में जब बनी थी आम आदमी पार्टी, उस समय कट्टर ईमानदार का टैग लेकर आई थी, और जब खुद को कट्टर ईमानदार का टैग दिया था तो सभी भ्रष्टाचारी हो गए थे। लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है। ऐसा कह रहे हैं भरत जी कि अब आपको जनता के विश्वास पर विचार करना चाहिए। मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये पार्टी आंदोलन से चली थी, और आज भी मैं तभी से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, और उस आंदोलन से निकल के ये जो पार्टी बनी, एक एक व्यक्ति, एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता अभी तक ईमानदार है। जहाँ तक भारत जी ने अपने आप ही अभी बताया कि जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब वो बीजेपी के साथ जुड़ते हैं वो साफ सभी के हो जाते हैं। तो इससे आप खुद ही लगाएं अंदाजन कि हमारे जो दो नेता अभी जेल में हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं हैं। उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो वो क्यों शामिल होंगे बीजेपी में। हम सच जो है, सच को धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। और सभी नेता हमारे बहुत साफ छवि के हैं, और हमें न्यायिक प्रणाली पे बहुत विश्वास है। हम जितने भी अत्याचार होंगे सहन कर लेंगे। आंदोलन से निकली हुई पार्टी है तो वो सब सहन करना जानते हैं। ठीक है मुकुंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मुस्कान जी, सुषमा जी की बात है कि सबसे पहले कि इनके यहाँ सारे साफ सुथरे खुले हुए लोग हैं, और आंदोलन क्या था और आंदोलन से निकलने के बाद क्या हुआ, इसका सबसे बेहतर जवाब शायद अन्ना हजारे जी दे सकते। रही बात हमारे भारत भाई जो कह रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें, तो कांग्रेस पार्टी के लिए है कि मेरे अनुकूल जो रंग नहीं, सब फीका ही तो है। कल तक जो एनसीपी के मुखिया शरद पवार जी, माननीय शरद पवार जी, वो तो आज भी इन्हीं के साथ हैं। रही आरोपों का बात, तो ये आरोप जब ये इनकी सरकार हुआ करती थी उस समय से चल रही है ये जांच, और अभी भी जांच चल ही रही है। ना तो अभी उस पर
कोई चार्जशीट दायर हुई है, ना कोई अरेस्टिंग हुई है। तो ये आम आदमी पार्टी की तरह हिसाब किताब या मामला है नहीं कि हाँ अरेस्ट हो गया है और मामला जो है चार्जशीट दाखिल हो गया है, जुडिशियल कस्टडी में है। आरोप है, महज आरोप। फिर देश के प्रधानमंत्री झूठ कह रहे थे क्या? जांच पे मतलब सत्ता पक्ष मुस्कान जी पूछिए इनसे कि देश के प्रधानमंत्री ने ही 4 दिन पहले 70,000 करोड़ का आरोप लगाया एनसीपी पे, और वो भी अजित पवार पे। जब वो चार्ज तो क्या आप उनको अपने साथ शामिल करके भरत जी कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मुकुंद भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री झूठ कह रहे थे क्या? देश के प्रधानमंत्री 4 दिन पहले ही भोपाल के कार्यक्रम में एक मंच से ये कहा कि सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई किया है तो वो घोटाला एनसीपी ने किया है, सिंचाई घोटाला और उसके बाद बैंक घोटाला, जिसमें दोनों घोटालों में अजित पवार जी का ही नाम है। तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या तो फिर आप आज झूठ बोल रहे हैं? तो ये क्लियर करिए कि मैं सच कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या तो ये कह दीजिए कि मैं चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी सही कह रहे थे। ये आपको तो क्लियर करना पड़ेगा देश के सामने। देश की जनता आपको सुनना चाहती है। देश की जनता सुनना चाहती है तो ये सुने कि कांग्रेस के यहाँ तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। नहीं मैं ये कह रहा हूं, नहीं मैं आप भी कट्टर ईमानदार हैं। आम आदमी पार्टी के जैसे देश के प्रधानमंत्री भी कट्टर ईमानदार हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला जो लगाए थे वो अजित पवार जी के ऊपर लगाए। तो क्या देश के प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं, या आप सही कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप कह रहे हो कि लोकतंत्र को देश से खा रहा है, वो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। और पिछले 6 सालों में कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा लोग पलायन करके इस पार्टी में आए हैं। नहीं पलायन तो मैंने बता दिया, कारण बता दिया ना कि बहुत अच्छा किया आपने कि भ्रष्टाचारियों को जेल न पहुंचाते हुए आपने अपने पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। मैं आपसे सवाल ये कह रहा था कि 70,000 करोड़ का जो आपने आरोप लगाया था, देश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था, वो कह रहे हैं कि नहीं वो सही है। तो इसमें दोनों में तो फर्क है ना, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। देश की जनता यही तो सुनना चाहती है, देश की जनता यही समझना चाहती है। क्या देश के प्रधानमंत्री अब झूठ बोलने लगे हैं क्या? उनके प्रवक्ता, उनके नेता सही कह रहे हैं क्या? क्या आपके अंदर भी जो है अब वो एक भावना पैदा हो गई कि देश के प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हर मंच पर जाके झूठ बोलते हैं, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो। तो आप ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ भोपाल में मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि ये सबसे नेशनल करप्ट पार्टी, उनको जो है संज्ञान दिया है एनसीपी को कि ये नेचुरल करप्ट पार्टी है। तो उस नेचुरल करप्ट पार्टी के साथ आप जो है गठबंधन करते हैं महाराष्ट्र में, और 70,000 का करोड़ देश के प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं और नाम भी बताते हैं। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने किसी का नाम बताया और वो अजित पवार घोटाले का बताया। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, देश की जनता सचमुच सुनना चाहती है आपके मुंह से कि देश के प्रधानमंत्री हाँ झूठ बोल रहे थे, और यहाँ महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने जो किया उनको अपने साथ शामिल करके वो उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि यहाँ की जो पार्टी है देवेंद्र फडणवीस जी है वो सच्चे हैं, देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। या तो देवेंद्र फडणवीस गलत है, आप गलत है, और देश के प्रधानमंत्री सही है। तो ठीक है, मुकुंद जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं सुषमा जी के पास जाऊंगी। नेशनल करप्ट पार्टी कौन सी है, इसका क्या लिंक भरत भाई निकालते हैं, ये इनके इंडिपेंडेंट सोच पे निर्भर करता है। नहीं, प्रधानमंत्री ने एनसीपी का नाम लेकर ये बयान दिया। सवाल नहीं, एक मिनट मुस्कान जी सुनिए। मुस्कान जी अजित जी का नाम भी लिया, अजित पवार जी का। यही शरद पवार जी कल तक तो उनके साथ थे, कल तक इनके साथ ही थे ना। अरे भाई आरोप आपने लगाया, हमने थोड़ी नहीं आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने अजित पवार जी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, ना उनकी पार्टी ने आरोप लगाया है। ये तो आपके देश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, आप लोगों ने साबित किया था। यहाँ के नेता देवेंद्र फडणवीस जी एक बार जवाब में उनका पूरा सुन लो, मैं आऊंगी आपके पास। जल्दी से जवाब दीजिएगा मुकुंद जी। प्रधानमंत्री अजित पवार का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को, और फिर वो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।
पहले भी कह चुका हूं कि आरोप लगाना तो इनका काम है, लेकिन जब तक इनका नहीं, आपका सत्यापित नहीं होता, बीजेपी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, हमने थोड़ी नहीं लगाया था। आरोप सत्यापित नहीं होता, आरोप सिद्ध नहीं होता, तब तक आप बोले अजित पवार जी कल तक आपके साथ, तो मतलब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, बहुत खराब हो गया। मतलब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, मंच से झूठ बोलते हैं। वो एनसीपी में कल तक मुखिया थे, आज है नहीं है क्या पता, लेकिन आज वो बहुत अच्छे हैं। मुकुंद जी, या तो मैं आ रही हूँ भरत जी, मैं आ रही हूँ। मुकुंद जी, या तो आप सवाल समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। बात भ्रष्टाचार की हो रही है, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही हैं, इससे ये बात हो रही है। और इसी पर ये बात भरत जी पूछना चाह रहे हैं आपसे कि प्रधानमंत्री खुद मंच से कहते हैं, खुद घोटाले का आरोप लगाते हैं, अजीत पवार का नाम लेते हैं, एनसीपी का नाम लेते हैं, और 4 से 5 दिन बाद वही अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर या तो आप आरोप मत लगाइए अगर आपको उन्हें शामिल करना है तो। नहीं, पॉलिटिकल सिनेरियो में जब तक कोई आरोप सत्यापित नहीं होता, और आरोप सत्यापित नहीं होता है तब तक तो आप आरोपी हैं। अभी मतलब इतना, मतलब देश के प्रधानमंत्री ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर ये बता रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि विपक्ष के सभी लोग जो है वो दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। और उसके बाद में आप प्रवक्ताओं को ये बताया गया है, सिखाया गया है कि आप चैनल पे बैठ के बोलिए कि जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक तो ठीक है। तो इसी तरह से सारे लोगों के ऊपर तो आरोप ही लगाया ना, सिर्फ अभी तो कन्विक्ट तो हुआ नहीं है, कोर्ट के अंदर जज ने अभी तक उनको जो सजा नहीं दी है, तो आप कैसे ये आरोपी है, ये भ्रष्टाचारी है, राहुल जी बेल पे है, बेल पे है। चलिए ठीक है, तो मैं से बाहर निकलते हैं, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आप दोनों के पास। ठीक है भरत जी, ठीक है मुकुंद जी, सवाल को घुमाने की कोशिश मुकुंद जी भरपूर कर रहे हैं, लेकिन जवाब उसका नहीं दे पा रहे हैं। खैर सुषमा जी, भ्रष्टाचार की बात हो रही है और लगातार सारे भ्रष्टाचार के आरोप, जिस तरीके से आपने दोनों बातें सुनी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। देखिए, वो तो हम पहले ही कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको बीजेपी उनका वेलकम करती है। उनको इनके पास एक मशीन है जिसमें ये वॉश करते हैं और उसको साफ सुथरी छवि निकाल देते हैं। तो ये तो सिद्ध है। और मुकुंद जी हमेशा ही जिस मुद्दे पे हम बात करते हैं, घुमाने की बात करते हैं, और भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी में ही हैं। ये भारत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बार ये आरोप लगाते हैं और अगर वो इनके साथ मिल जाते हैं तो वो अच्छे बन जाते हैं, अच्छे साफ छवि के हो जाते हैं। तो बात तो यही है, सबसे ज्यादा अधिक भ्रष्टाचार जो है बीजेपी द्वारा ही फैलाया गया है। आप कितनी भी सरकारें देख लीजिए, जिनको इन्होंने तोड़ा है वहां पे अपनी सरकारें बनाई हैं, वहां के जितने भी विधायक हैं उनको इन्होंने किस तरह से डरा धमका कर अपनी पार्टी में जोड़ा है, किसी को ईडी के दम पे, किसी को सीबीआई के दम पे। तो ये तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि जो इनके साथ चलेगा वो साफ छवि का हो जाएगा, और जो इनके वो जो लोगों के हित के लिए और देश के हित के लिए सोचेगा, कार्य करेगा, वो इन्हीं प्रिय मानते हैं और उनके ऊपर ये किसी भी तरह का दबाव डालकर डराना धमकाना जानते हैं। मुकुंद जी, आम आदमी पार्टी भी अब तो यही कह रही है, सारे भ्रष्टाचारी आपने, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो, सब आपने अपनी पार्टी में भर लिए हैं, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। आज जो है 76.54 करोड़ की टोटल अटैचमेंट जो हुई है वो कहां से हुई है? आज 52 करोड़ 52.24 करोड़ की बात आज हुई है, बट इसके पहले की भी अटैचमेंट को जोड़ें तो 76.54 करोड़ की अटैचमेंट किस पे हुई है? और तो ये अकेले मनीष सिसोदिया की तो नहीं है ना, उनके साथ कई अन्य लोग शामिल हैं जिनकी ये संपत्तियां हैं। कई 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, इसमें मनीष सिसोदिया जी भी एक है, बट मुखिया तो वही है, उनकी सरकार ने की है और उन्हीं की शागिर्दगी में हुई है। उन्हीं को मास्टरमाइंड जुडिशियरी भी मान रहा है, इसका मास्टर प्लानर मान रहा है उनको। ये चार्जशीट में दाखिल हुआ है ये बात। तो ये रिकवरी तो और कहीं से हुई नहीं अभी। तो बाकी तो ठीक है, आरोप ही आरोप है, लेकिन आरोप के बाद रिकवरी भी हो रही है ना। तो लेकिन हमको जो है प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन हमको प्रामाणिकता चाहिए। तो प्रामाणिकता के लिए थोड़ा जो भी न्यायिक प्रक्रिया में समय लगेगा वो लगने दीजिए, अपने आप आ जाएगा, फिर प्रमाण भी आ जाएगा। जैसे हेमंत बिस्व शर्मा पर तो जांच रुक गई है, अब तो अजीत पवार की भी भ्रष्टाचारी सामने तो नहीं आएगी?
अजीत पवार पे रुक गई है, नारायण राणे पे रुक गई है। मैं आपको बता रहा हूँ जितने 9 मंत्रियों ने शपथ लिया मुस्कान जी, 5 लोगों पे गंभीर ईडी के मामले दर्ज हैं। उसपे प्रफुल्ल पटेल के ऊपर तो इकबाल मिर्ची गैंगस्टर जो है उसका जो है प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप लगा है, जिसमें एनसीपी के एक नेता नवाब मलिक जेल में है क्योंकि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पानकर का जो है जमीन खरीदा था। उसको जो है फेम करके ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया, वो जेल में है पिछले 1.5 साल से। उसी तरह से जो है प्रफुल्ल पटेल पे इल्जाम लगाया कि इकबाल मिर्ची का जब जो है इन्होंने जमीन लिया, तो क्या आप उनको जेल में डालेंगे क्या? जब वो आपकी पार्टी में जुड़ गए हैं तो क्या उनको जेल में डालेंगे क्या? नवाब मलिक जी 2 साल जेल में रह के आए इसी मामले पे, उनके ऊपर भी केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ। क्या आप उनके ऊपर आरोप लगाए जेल में डालेंगे क्या? क्या उसी तरह से जांच एजेंसियां काम कर रही थी जिस तरह से पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से कर रही थी। हसन मुशर्रफ, उनके ऊपर जो है 3 बार पिछले 2 महीने में ईडी ने कार्रवाई की है। क्या अब वो करेगी क्या? वो तो अभी 2 दिन से क्लीन चिट चालू हो गया, मिलना बात हो गई है कि नहीं अब ये तो सही है, अब तो कोर्ट देखेगा, सब देखेगा। तो आप लोग ये एकदम सीधा सीधा है कि आपके साथ में आ जाएंगे तो भ्रष्टाचारी नहीं है। ठीक है मुकुंद जी, मैं आ रही हूँ, समय समाप्त हो रहा है। 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा। कल छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री ने जो है स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कहा कि हमने देश के जो रेडी वाले हैं उनके लिए हमने जो है बहुत मदद की है और सब देश के लोग हमारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंबई में 1.5 लाख करीब सर्वे हुआ था जो है वो रेडी वालों का, जिसमें 96,000 लोगों को अपात्र कर दिया गया। तो सरासर देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं और इस तरह से करते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, बाकी तो सब लोग तो ऐसे ही पड़े हैं। ठीक है मुकुंद जी, आखिरी कुछ सेकंड बचे हैं मेरे पास, स्पष्ट जवाब दे दीजिएगा, कार्रवाई होगी या नहीं तो 9 मंत्रियों पर? देखिए, कार्रवाई करना जो एजेंसियां जांच कर रही हैं और जुडिशियरी सिस्टम में अगर है तो वो कार्रवाई करना जुडिशियरी सिस्टम का काम है और उस एजेंसी का काम है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, चाहे वो आज हमारी सरकार हो, कल इनकी। एजेंसियां कहती है ना कि भाई हमारे ऊपर दबाव है, हमें जो है कहा जाता है तो हम करते हैं, नहीं कहा जाता तो नहीं करते हैं। अब आप करके दिखाएंगे क्या? राहुल गांधी पे क्यों नहीं आप जाइए अजीत पवार जी को फिर से जो है ईडी का जो है रेट डालिए। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो चला है, इस सूत्र में से बाहर निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया मुकुंद जी। समय समाप्त हो चला है भरत जी और सुषमा जी। बहरहाल जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, चाहे मनीष सिसोदिया पर आरोप सिद्ध ना हुए हों लेकिन जमानत उन्हें नहीं मिल पा रही है और उनकी लाखों की संपत्ति अटैच की गई है। अब इसमें पूरे मामले में देखना होगा ये जो भ्रष्टाचार सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ चल रहा है वो कब खत्म होगा और कब जनता विश्वास कर पाएगी कि अब हमें वाकई भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी मिली है, सरकार मिली है। ये देखना सबसे अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।